हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में समझने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण को मेनली कितने भागों में बांटा गया है। तो यह दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर तथा उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अवतल दर्पण का डेफिनेशन भी अक्सर पूछा जाता है, तो हम लोग इसका दोनों का डेफिनेशन कैसे समझेंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, यह कौन सा दर्पण है? तो यह आपका अवतल दर्पण है। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण है? तो यह उत्तल दर्पण है। लेकिन इस दोनों दर्पण कहाँ से आए, इसको पहले समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक वृत्त है। ठीक है, क्या है? वृत्त है। और वृत्त में एक साइड उभरे हुए भाग पर कलई यानी कि पेंट किया गया है। ठीक है, और एक साइड धंसे हुए भाग पर पेंट किया गया है। ठीक है, तो जिस जहां पे उभरे हुए भाग पर पेंट किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और धंसे हुए भाग पर जो पेंट किया गया है यानी कलई किया गया है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन सर, हम इसका डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण को हम लोग डिफिनेशन के रूप में कैसे बोलेंगे। तो वैसा दर्पण जिसके ऊपरी हुए भाग पर क्या किया गया है? कलई किया गया है यानी कि पेंट किया गया है, तथा धंसे हुए भाग क्या हो? परावर्तक सतह। क्या हो? परावर्तक सतह। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और अब डेफिनेशन देखते हैं कि उत्तल दर्पण का डेफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे। तो वैसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर क्या किया गया हो? कलई किया गया हो यानी कि पेंट किया गया हो, तथा उभरे हुए भाग परावर्तक सतह हो, ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आया जो कि परावर्तक सतह है। इसको समझते हैं कि परावर्तक सतह आखिर होता क्या है। तो परावर्तक सतह यानी कि किरण, जो प्रकाश किरण आती है और दर्पण की जिस सतह पे टकराती है, उसको उस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये तो उभरा है, तो यानी कि यहाँ पे उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले इसमें ध्रुव समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। अगर यह वृत्त का पार्ट है, तो हम एक वृत्त में लाइन खींचते हैं। ठीक है, लाइन खींचते हैं, तो जिसको जो लाइन होता है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, तथा इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रधान अक्ष जिस बिंदु पे यानी कि दर्पण के जिस बिंदु पे मिलती है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और जब यह प्रधान अक्ष एक वृत्त का एक पार्ट है, तो यहाँ पे कहीं पे इसका केंद्र भी होगा वृत्त का। तो हाँ, तो यहाँ पे जो 2F दिख रहा है, ये वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्ता केंद्र, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि यह वृत्त का पार्ट है, जिसको बोलते हैं वाक्ता केंद्र बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं कि अगर इस पर प्रकाश आकर टकराती है दर्पण पे, तो कहाँ से गुजरती है? तो हमेशा यह फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो जहां से गुजरती है, इसको फोकस बोलते हैं। अब फोकस हमेशा कहाँ पे मिलता है? तो यानी कि वाक्ता केंद्र यानी कि 2F और ध्रुव के बीच में फोकस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे U, V और F। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म आता है, जो कि न्यूमेरिकल के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो U होता है कि ध्रुव से, कहाँ से? ध्रुव से वस्तु के बीच नापी गई दूरी। और V होता है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच नापी गई दूरी। तथा फोकस होता है कि ध्रुव से कहाँ तक? फोकस। ध्रुव से फोकस के बीच नापी गई दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप समझ गए जो कि न्यूमेरिकल के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम इसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग समझते हैं कि साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, यानी कि साइन कन्वेंशन। तो आप कोऑर्डिनेट के बारे में जानते होंगे, यानी कि यह चतुर्थांश हम लोग बोलते हैं, तो इधर x होता है, इधर x डैश होता है, ठीक है। इधर y होता है, इधर y डैश होता है, जो कि x को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और y को नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर की ओर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की ओर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह दर्पण है। कौन सा दर्पण है? जब उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो यानी कि यह अवतल दर्पण है। और ये कौन दर्पण है? जो कि धंसे हुए भाग पर कलई किया गया है, तो यह उत्तल दर्पण है, ठीक है। और आप यहाँ पे वक्ता केंद्र रहेगा, ठीक है। एक जगह पर वक्ता केंद्र भी रहेगा, फोकस भी रहेगा। ये आपका ध्रुव है, इसमें भी रहेगा। ये आपका क्या है? ध्रुव हो गया। और ये क्या यहाँ पे, ये क्या हो गया? वक्ता केंद्र हो गया। ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्ता केंद्र है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि साइन कन्वेंशन में जो कि ध्रुव से हम लोग कभी भी दूरी नापते हैं, तो ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से अगर यहाँ से प्रकाश आती है और इस पर टकराकर कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, यानी कि प्रकाश आने की दिशा क्या हुआ? ये दिशा हुआ, राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझाते हैं कि जब भी हम दूरी नापेंगे, अगर प्रकाश की दिशा में नापेंगे तो प्लस लेना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। और प्रकाश के विपरीत दिशा में नापेंगे तो इसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे वस्तु को रखे हैं, ठीक है, यानी कि u यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो u का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहिएगा कि हम सर ध्रुव से नापेंगे, ठीक है, हाँ ध्रुव से नापेंगे। और ध्रुव से हम लोग किधर जा रहे हैं? प्रकाश की दिशा में कि प्रकाश की विपरीत दिशा में? तो आप बोलिएगा कि प्रकाश के विपरीत दिशा में, क्योंकि प्रकाश तो जा रहा है राइट की ओर, और हम लोग ध्रुव से नाप रहे हैं लेफ्ट की ओर, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो अवतल दर्पण की बात हुआ, ठीक है। और उत्तल दर्पण में भी आपका u नेगेटिव ही होता है, ठीक है। u क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। और इसी तरह से भी आप समझिएगा, f भी समझिएगा, यानी कि प्रकाश की दिशा में हम नापेंगे। अगर प्रकाश जो आ रही है, प्रकाश की किरण की अगर दिशा में हम लोग मापेंगे, तो इसको लेंगे क्या चीज? पॉजिटिव, यानी कि प्लस लेंगे। और इसके प्रकाश आने की अगर विपरीत दिशा में कहाँ नापेंगे? विपरीत दिशा में नापेंगे, तो इसको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये आपका साइन कन्वेंशन हुआ, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि प्रकाश आने की दिशा में नापेंगे तो पॉजिटिव, प्रकाश आने के विपरीत दिशा में नापेंगे तो नेगेटिव। बस इतना पर ही आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, इतना में ही आपका सब प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए आगे की ओर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के जय हिंद।